जय संतोषी माता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम संतोषी माता की शुक्रवार व्रत की कथा सुनेंगे। यह कथा एक राजा और रानी की है। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनकी दो पुत्रियां थीं। एक का नाम था चंपा और दूसरी का नाम था रूपवती। चंपा थोड़ी सांवली थी, लेकिन रूपवती बहुत ही गुणवान और सुंदर थी। उन्हीं के महल में एक दाई माँ रहती थी। दाई माँ राजा से बड़ा ही द्वेष रखती थी, क्योंकि दाई माँ चाहती थी कि उसकी भतीजी का विवाह राजा के साथ हो जाए, परंतु राजा ने अपनी पसंद की राजकुमारी से विवाह किया था। इस प्रकार दाई माँ पूरे नगर में राजा और रानी के प्रति गलत द्वेष फैलाती रहती। इस प्रकार राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। अब राजा को बेटियों की विवाह की चिंता सताने लगी। एक बार एक राजकुमार बहुत ही गुणवान था, उस नगर में आया। राजा ने राजकुमार को देखा और देखते ही राजकुमार को पसंद कर लिया, परंतु राजकुमार के सामने एक शर्त रखी कि वह उसका घर जवाई बनके रहे। राजकुमार ने बात स्वीकार कर ली। राजा ने अपनी बड़ी बेटी रूपवती का विवाह राजकुमार के साथ करवा दिया। वह बहुत ही भक्त प्रवृत्ति की थी। रानी भी संतोषी माता का नियमित रूप से व्रत रखती थी और इसी प्रकार अपनी बेटी को भी व्रत करने का नियम बता दिया। अब दोनों ही माँ बेटी व्रत के नियमों का पालन कर व्रत रखने लगी। अब रानी अपने व्रत का उद्यापन करना चाहती थी, सो उसने अपनी बिटिया से कहा। दोनों ने व्रत के उद्यापन की तैयारी की, परंतु दाई माँ ने अपनी बदला निकालने के लिए खाने में चुपके से जाके खटाई मिला दी और उनका व्रत भंग कर दिया। इधर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा और घर जमाई दोनों बाहर नगर के भ्रमण के लिए गए हुए थे। वह एक जंगल में पहुंचे और अचानक ही उनको मूर्छा आई और वे गिर पड़े। उसी रास्ते में कुछ संत महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने देखा और दोनों को उठाकर अपने आश्रम में ले गए। संतोषी माता की कोप की वजह से वे मूर्छित अवस्था में ही थे। इधर रानी और रानी की बेटी रूपवती बहुत ही अप्रसन्न हो गए। उन्होंने पूरे नगर में अपने सिपाहियों को भेजकर पता लगवाया। सिपाही नगर नगर भटकने लगे, परंतु राजा और जमाई का कोई पता नहीं चला। तब उन्होंने संतोषी माता का उद्यापन करने का फिर पूर्ण तैयारी की और माता से प्रार्थना किया कि हे माता, हम आपकी पुनः विधि पूर्वक उद्यापन करेंगे। अब फिर विधि पूर्वक उन्होंने उद्यापन की तैयारी की, परंतु दाई माँ फिर चुपके से आके खाने में खटाई मिलाने ही वाली थी कि रानी ने देख लिया और कहा, हे दाई माँ को पकड़कर जेल में डलवा दिया गया। उसके बाद उन्होंने विधि पूर्वक उद्यापन किया। माता जी से प्रार्थना की। माता जी ने जाके राजा को स्वप्न कहा कि हे राजा उठ, मेरे प्रकोप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुझ पर से मेरा प्रकोप खत्म हो गया है। अब तू अपने नगर को लौट जा। इस प्रकार राजा को होश आया। राजा और घर जमाई दोनों ही साथ नगर को चल दिए। अब रानी और उनकी बेटियों ने राजा और जवाई के आने का पूर्ण स्वागत किया। हे संतोषी माता, जैसे राजा और रानी को संतोषी माता के उद्यापन का फल मिला, वैसे ही जो भी यह व्रत करे उनकी मनोकामना पूर्ण करना और उनके जीवन में सदा ही खुशियाँ बनाए रखना। दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय संतोषी माँ।